Hello dear students, welcome to my class. Guys, today I will continue the part 2 of chapter 6, Weathering the Storm in Razma, which is written by Hasmandar, and this chapter has been taken from class 9th English, Language and Literature. Guys, this is very well known fact that in the part 1 we have already discussed about some outlines of this chapter, of this story. We knew it very well that a summer cyclone hit Odisha in October 1999 with a furious speed, and there was a heavy downpour. Even the ancient trees were uprooted and crashed to the earth. The people and the houses were mercilessly washed away. And in this story, we found that there was one person whose name was Prashant who was stuck during the cyclone at his friend's house. Let's see how this cyclone make devastation and how Prashant will be able to escape himself from this destruction. Let's continue our part here. The crazy destruction wrought by the cyclone and the surge of ocean continued for the next 36 hours. अब ये जो साइक्लोन आया था बच्चों, हमने डिस्कस किया था कि ओडिशा के तट पर रज़मा नाम की एक प्लेस है जो कि 18 to 20 किलोमीटर दूर है ओडिशा से, समुद्री तट का इलाका है जहाँ पर साइक्लोन चक्रवात आया और हवाओं की रफ्तार कम से कम लगभग 350 किलोमीटर पर आवर थी. अब यहाँ पर क्या बताए? द क्रेजी डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स. चक्रवात और समुद्र के उफान के द्वारा किया गया ये जो डिस्ट्रक्शन था, विनाश था, अगले 36 आवर्स तक कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहा. Although wind speed had reduced somewhat by the next morning, और अगले दिन तक इन 36 घंटों के बीतने के बाद ये जो हवा की रफ्तार थी वो कैसी हो गई थी? कुछ कम हो गई थी. To escape the water rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. अब इससे बचने के लिए घर के भीतर पानी का जो स्तर था वो लगातार चढ़ते जा रहा था और इससे बचने के लिए प्रशांत और उनके जो फ्रेंड थे उनकी फैमिली ने कहाँ पर शरण ली? उनके घर के ऊपर जो छत बना हुआ था वो वहाँ पर जाकर कुछ समय के लिए रुक गए. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? प्रशांत के बारे में, प्रशांत की कंडीशन यहाँ डिस्कस की जा रही है. हाउ ही विल रिमेंबर दिस साइक्लोन एज वन ऑफ द वर्स्ट मेमोरी ऑफ हिज लाइफ. कि ये जो चक्रवात आया था और उसके द्वारा जो विनाश किया गया, डिस्ट्रक्शन किया गया, इसकी पहली झलक के जो झटके थे प्रशांत ने कब देखे? प्रशांत ने मॉर्निंग के टाइम पे देखा था और वो यही उम्मीद करता है कि वो इस सुबह को अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएगा. इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग a raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eyes could see. Guys, you know very well that you can imagine a scene of flood. What you see there? What you can see? Only water and water all around. आप कभी यदि कोई बाढ़ या तबाही का सीन देखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि चारों तरफ सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा? पानी ही पानी दिखाई देगा. ठीक इसी तरीके से प्रशांत ने भी अपनी लाइफ में उस मॉर्निंग को एक्सपीरियंस किया कि चारों तरफ उसे सिर्फ क्या दिखाई दे रही है? उसे क्रोध भरी हुई ये जो पानी की ब्राउन वाटर शीट जिसे कहा गया ना, वाटर शीट इट मीन्स जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, तबाही मचा कर रखी हुई थी. तो प्रशांत ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने चारों तरफ सिर्फ ये पानी की चादर को ही देखा था.
Only fractured cement houses still stood in a few places. केवल कुछ स्थानों पर ही टूटे हुए सीमेंट के घर खड़े हुए थे. It means most of the house were destructed just because of this heavy rainfall and hitting of cyclone. चक्रवात के कारण जो सीमेंट से बने हुए बहुत से घर थे वे भी क्या हो चुके थे, टूट चुके थे. Bloated animal carcasses and human corpses float into every direction. Bloated means फूले हुए, सड़े हुए. Animals carcasses means animals की जो dead bodies होती हैं. Human corpses जो मनुष्य की लाश थी. Floated in every direction. इस तरीके से जानवरों की सड़ी हुई लाशें और मनुष्यों के जो शव थे वो चारों तरफ पानी में बह रहे थे. जो लोग डूबकर जिनकी डेथ हो चुकी थी, जो जीव जंतु घर के बाहर पालतू और बहुत सारे जानवर घूम रहे थे, उनकी भी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी. और लगातार 36 आवर्स तक पानी में पड़े रहने की वजह से इनकी डेड बॉडीज फूल चुकी थी, सड़ चुकी थी. ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन. और चारों तरफ बड़े से बड़े वृक्ष जो थे, पेड़ थे, दे हैव फॉलन अपरूटेड. वे जड़ से उखड़ करके जमीनों पर पड़े हुए थे. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. अब जिस घर की छत पर प्रशांत, उनके मित्र और उनकी फैमिली, फ्रेंड्स ऑफ फैमिली, जिस घर की छत पर चढ़े हुए थे वहाँ पर क्या होता है बच्चों, 2 coconut trees had fallen. वहाँ पर 2 जो पेड़ थे, नारियल के पेड़ थे, वे जड़ से उखड़कर गिर चुके थे और उनकी छत पर आकर टकरा रहे थे. This was a blessing in disguise. डिस्गाइज छुपे हुए रूप में. ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पेड़ थे वो किसी वरदान से कम नहीं थे. ऐसा क्यों कहा है, जबकि पेड़ों का गिरना हो सकता है किसी की जान चले जाए, लेकिन यहाँ पे से ब्लेसिंग एक वरदान क्यों कहा गया है, तो चलिए आइए जानते हैं. Because the tender coconut from the trees kept the Treff family from starving in the several days that followed. चूँकि ये जो फैमिली ऊपर छत पर फंस चुकी थी लगातार 36 आवर्स की बारिश में और नीचे पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था, चारों तरफ डेड बॉडीज़ थी, ऐसे समय में ये पेड़ों का गिरना एक वरदान से कम इसलिए नहीं था क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके परिवार के पास खाने पीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं था. और जब ये पेड़ गिरे हुए थे तो इनके मुलायम फलों ने कई दिनों तक फंसे हुए परिवार पर भूखे मरने की जो नौबत आने वाली थी उसे रोक लिया था. इस पर जो नारियल पानी लगे हुए थे, कोकोनट लगा हुआ था, उससे ही उन्होंने अपनी भूख और प्यास को मिटाया था. That is why these uprooted fallen trees had been addressed here as a blessing. इसलिए यहाँ पर इन टूट कर गिरे हुए पेड़ों को वरदान के रूप में देखा गया है. चलिए आगे देखते हैं. For the next 2 days, अब अगले 2 दिनों में प्रशांत sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ छत के ऊपर ही खुले स्थान पर छुपकर बैठे हुए थे. क्यों? क्योंकि नीचे जा नहीं सकते थे. नीचे जाने पर जो चक्रवात से जो बाढ़ की स्थिति नीचे निर्मित हो गई थी, फ्लड वाटर वहाँ पर इतना भरा हुआ था कि वो गर्दन तक पानी आ चुका था. जब तक वो वाटर लेवल कम नहीं होता, he was not able to go downside. वे नीचे नहीं जा सकते थे. They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. अब चूंकि ठंड भी बहुत थी तो वे ठंड और इस लगातार बारिश के कारण कैसे हो गए थे, लगभग जम चुके थे, ठिठुर चुके थे. और बारिश के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को लगभग धो डाला था. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. सिर्फ प्रशांत के दिमाग में एक ही बात चल रही थी बच्चों, और वो क्या थी, उससे अपनी फैमिली की चिंता सता रही थी. वो सोच रहा था कि क्या मेरी फैमिली इस भयानक तूफान से, इस साइक्लोन से बच पाई होगी. वेदर दे विल बी अलाइव, जैसे मैं जिंदा हूँ तो क्या वे भी
जिंदा होंगे या नहीं, या मैं उनसे दोबारा मिल पाऊंगा या नहीं। ऐसा क्यों सोच रहा था बच्चों प्रशांत? क्यों? बिकॉज ही इज फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली व्हेन ही केम टू मीट हिज फ्रेंड दिस साइक्लोन हिट। जब प्रशांत अपने घर से, अपनी फैमिली से दूर, अपने मित्र के यहाँ एक बढ़िया शानदार छुट्टी का दिन बिताने के लिए आए थे, ये उसी दिन की घटना थी जब यह साइक्लोन आया था। वॉज ही टू बी ब्रेव्ड वंस अगेन? अब प्रशांत अपने दिमाग में सोच रहा था, क्या यदि वो अपने परिवार को फिर से खो देगा, क्योंकि उनकी माँ की डेथ अभी कुछ समय पहले ही हुई थी, 6 to 7 years पहले, और उनके जाने का गम वो आज तक झेल रहा था। तो प्रशांत को भरोसा नहीं होता है कि क्या मैं वापस से फिर से इतना ही दुख दर्द अपनी फैमिली को खोने के बाद क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा, क्या अब मेरे अंदर इतना हिम्मत बची है, इतना साहस है या नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। 2 days later, which seems to प्रशांत like 2 years। अब प्रशांत ने 2 दिनों के बाद 2 वर्षों की भांति दिखने वाले ये जो 2 दिन थे, उसमें क्या हो गई, बारिश थम गई थी। और इसको ये जो 2 दिन प्रशांत ने ऊपर छत में बैठकर काटे थे, वो प्रशांत को कैसे दिख रहे थे बच्चों? ही इज एक्सपीरियंस दीज 2 days एज 2 years। उसको ये 2 दिन 2 सालों के बराबर लग रहे थे। The rain ceased and the rain water slowly began to recede। अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन खुलने लगा, मौसम खुलने लगा, तो जो पानी का लेवल था, वाटर लेवल था, फ्लड लेवल, वो कैसा होने लगा, रिसीड, पीछे की ओर हटने लगा, कम होने लगा था। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay। अब प्रशांत ने डिसीजन ले लिया दैट आई विल नॉट मेक एनी डिले, आई वॉन्ट टू मीट माई फैमिली, आई वॉन्ट टू सी देम हाउ दे आर लिविंग देयर। प्रशांत ने निश्चय कर लिया कि अब वो बिना देरी किए अपने परिवार के पास जाएगा, उन्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस। लेकिन अभी भी ये जो परिस्थिति थी वो कैसी थी, मौसम अभी भी खतरनाक बना हुआ था। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विथ प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। अब प्रशांत की फैमिली ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा हुआ था, उसके फ्रेंड की फैमिली ने, तो वो लोग प्रशांत को अभी जाने नहीं दे रहे थे। वो बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे, यू शुड स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू शुड वेट फॉर द करेक्ट वेदर। वे प्रशांत से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जब मौसम ठीक हो जाएगा, जब परिस्थितियाँ थोड़ी सी अनुकूल हो जाएंगी, ओनली देन यू मे लीव फ्रॉम हियर, तब तुम यहाँ से जा सकते हो, तब तक तुम्हें कहाँ रहना पड़ेगा, यहीं हमारी फैमिली के साथ। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसकी फैमिली भी थी। चलिए आगे देखते हैं। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water। अब प्रशांत जानता था कि ज़्यादा देर तक वो यहाँ रुक नहीं सकता है, लेकिन स्थिति अभी भी उसके अनुकूल नहीं थी और ऐसे में वो अपने आप को रोक भी नहीं सकता था। तो उसने जाने का निश्चय तो कर लिया। तब रास्ते में उसने अपने आप को क्या किया, ही इक्विप्ड हिमसेल्फ। इक्विप्ड मीन्स उसने अपने साथ के लिए कुछ उपकरण ले लिए, कुछ टूल्स उसने अपने लिए ले लिए कि रास्ते में उसे मदद होगी। स्टडी स्टिक, उसने एक लंबी सी मजबूत छड़ी ले ली। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18-kilometer एक्सपीडिशन बैक टू हिज विलेज। और उसने इस तूफान और बाढ़ वाले इस पानी के बीच में, दलदल के बीच में, उसने 18 किलोमीटर की जो दूरी उसके गांव तक की थी, उसने चलने का जो अभियान था वो शुरू कर दिया था। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। और ये कैसी जर्नी थी कि ये ऐसी यात्रा थी जिसके बारे में ही नेवर ड्रीम्ड अबाउट। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो यहाँ से इस तरीके से लौट करके जाएगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। और वो लगातार अपनी छड़ी का प्रयोग करते जा रहा था गहरे पानी और उथले पानी की पहचान करने के लिए। उस छड़ी के सहारे वो आगे बढ़ता हुआ
चला जाता है. So guys, this was your part 2. Very soon I will upload part 3, and in part 3 we will discuss how Prashant reached to his village and how he managed his expedition. Till then, keep waiting, keep watching. Thank you.